सोनू बेटा उठ जा, सुबह के 10 बज रहे हैं। अरे कोई समय भी तो होता है बिस्तर छोड़ने का कि नहीं? मम्मी आप ना शोर मचा कर नींद खराब मत किया करो, उठ जाऊंगा, कौन सा भी दिन बीत गया। अच्छा ये बताओ आपने नाश्ते में क्या बनाया है? पहले ढंग से आंखें तो खोल ले, या बिस्तर पर बैठे बैठे ही नाश्ता कर लेगा? पहले उठकर ब्रश कर, वॉशरूम वगैरह होकर आ, उसके बाद ही नाश्ते के बारे में बात करना। अरे मम्मी पता नहीं किसने ये सुबह उठकर मुंह धोने और नहाने का नियम बनाया, और बंदा अपने कमरे में पूरी रात सोकर उठा है। आप ही बताओ सोते सोते से क्या गंदगी लग गई मेरे अंदर जो मुझे नहाने की जरूरत पड़ जाएगी? शेरों ने कभी मुंह धोया है क्या? शेर चीते ब्रश नहीं करते तो क्या दांत टूट जाते हैं उनके? सारी जिंदगी कच्चा मांस चबा के खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इंसान को जितना हो सके देसी होना चाहिए। ये सब अंग्रेजों के दिए हुए चौंचले हैं। फिर तो बेटा गलत युग में पैदा हो गया है तू। आदि मानव के युग में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि उस जमाने में ना तो कपड़े पहनने की जरूरत थी, ना नहाने धोने की। पत्ते लपेट लो और यहाँ से वहां फिरते रहो। अपने इकलौते बेटे को आदि मानव बताने वाली माँ मैंने आज तक नहीं देखी। अरे माँ तो वो होती है जो नाक बहते हुए बच्चों को भी सूरज चंदा बताती है। अरे एक आप हो, इतने लंबे चौड़े हैंडसम लड़के को हर समय कोसती रहती हो। बेटा तेरी माँ को या मुझे तुझे बातें सुनाने में या कोसने में कोई मजा नहीं आता, लेकिन हम तेरी भलाई के लिए तुझे टोकते हैं। इस तरह से कब तक चलता रहेगा? तू अपने तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव ला। कोई छोटा बच्चा तो रहा नहीं जैसे सुबह उठकर तेरी माँ ब्रश करवाए या बाथरूम जाने के लिए कहे। 25 साल का हट्टा कट्टा हो गया, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना सीख। पापा आप दोनों को सुबह सुबह कुछ और काम नहीं रहता क्या? आप सुबह होते ही हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाते हो। आप जाकर अखबार पढ़ो और मम्मी आप बढ़िया सी चाय बना दो, और मुझे बातें सुनाने के अलावा भी और भी इंटरेस्टिंग चीज है दुनिया में, आप लोग एक बार ट्राई करके तो देखो। अरे रहने दीजिए, बड़ी मोटी चमड़ी है इसकी, हमारी बातों का इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। हम लोग बिना बात अपना खून जलाते इसके पीछे। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। इसको इसके हाल पर छोड़ दीजिए, ये तो बीवी के डंडे खाकर ही सुधरेगा, हमारी बात इसकी समझ में नहीं आनी। आप ही लोगों की आंखों में खटकता हूं मैं। बीवी तो देखना पलकों पर बिठा कर रखेगी मुझे। जिसे प्यार करना होता है ना वो इंसान के दिल से करता है, धुले हुए हाथ और चमकते मुंह से नहीं। मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा है दिन पर दिन आपको ना सफाई की बीमारी होती जा रही है। जब देखो तब साफ सफाई के लिए चिक 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 करती रहती हो। आप ना एक बार डॉक्टर से मिल लो मेरी बात मानकर। अरे शर्म तो आ नहीं रही होगी तुझे? नालायक, माँ को बीमार बता रहा है लेकिन अपनी हरकतें नहीं सुधार सकता। अब तो मुझे शक होता है अस्पताल में जरूर बच्चा बदली हो गया है मेरा, तू मेरी औलाद हो ही नहीं सकता। कविता और दिनेश ने एक अच्छे माता पिता की तरह बेटे सोनू को साम दाम दंड भेद हर तरीके से समझाने की कोशिश करके देख लिया था, लेकिन सोनू के ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। कविता के दिन रात रोकने के बाद भी सोनू अपने अंदर कोई सुधार नहीं ला रहा था। एक दिन, सुनना कितना सुनना है, सुनने जैसा तेरा मन। आहा, आज तो बड़ा चमक रहा है तू। पिछले 2 महीने से मैं तेरे पीछे पीछे घूम रही हूँ कि बाल कटवा ले, लेकिन आज तो बिना कहे बाल भी कट गए, शेविंग भी हो गई, नहा भी लिया। कोई खास बात है क्या बेटा? गाना भी गुनगुना रहा है। वैसे तो दिन रात डंडा लेकर मेरे पीछे दौड़ती रहती हो कि नहा लूं, आज बिना कहे नहा लिया तो उसमें भी आपको परेशानी हो रही है। अरे नहीं बेटा, तेरे नहाने से परेशानी नहीं हो रही, लेकिन तेरे तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। सच सच बता, कहाँ जा रहा है इतना सच सवर के? अरे 25 साल का हो गया है बेटा आपका, लेकिन आपने तो कसम खा रखी है कि मेरी शादी कराओगे नहीं, इसलिए खुद ही जुगाड़ में लगा हुआ है। बात पक्की हो जाएगी तो आपको बता दूंगा, अपनी होने वाली बहू के लिए अपनी पसंद की चुनरी खरीद लेना। अरे जा जा जा, तेरे जैसे गंदगी पसंद नालायक को कोई लड़की घास भी नहीं डालने वाली। जिस दिन तेरी असली शक्ल देख लेगी ना, तेरे साथ डेट पर जाना तो क्या बस में सफर करना भी पसंद नहीं करेगी। अब अगर साहबजादे पूरे 15 दिन बाद नहा भी लिए हो तो तुम्हारी आज्ञा से तुम्हारे उस सड़े हुए कपड़े धो दूं या फिर 15 दिन और पहनना है? आपको ना बस हर समय मैं ही आंखों में खटकता रहता हूँ, पीछे पड़ जाती हो आप कभी कभी। अरे यार आपको जो धोना है धो दो, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। कितने अच्छे मूड से तैयार हो रहा था, आपने सब ना आकर तहस नहस कर दिया। अपनी भड़ास निकालने के बाद सोनू ने माँ की बातों को इग्नोर कर दिया और परफ्यूम की 2 स्प्रे अपने ऊपर छिड़कने के बाद एक बार फिर से गाना गुनगुनाते हुए घर से बाहर निकल गया। इस साहबजादे के रंग तो मुझे वाकई खराब लग रहा है। सच में किसी लड़की से मिलने गया है क्या ये? अरे नहीं नहीं, इसका मुंह और मसूर की दाल।
किसी दोस्त ने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया होगा, वहीं जा रही थी शाही सवारी इनकी। क्या सोचा तुमने? मेरे घर वाले अब शादी के लिए मुझ पर दबाव डालने लगे। तुम वाकई शादी के लिए सीरियस तो हो ना? वरना मैं पापा के देखे हुए लड़की को शादी के लिए हाँ बोल दूंगी। अरे भाई, सीरियस क्यों नहीं होऊंगा, बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम बताओ क्या चाहती हो, अभी भागकर शादी कर ले? अरे अब इतनी भी उतावली नहीं हुई कि तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हो जाऊं। तुम अपने घर में बात करो, मैं अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ, फिर सब लोग साथ में बैठकर शादी की तारीख निकलवाते हैं। मम्मी, आपको ऐसा लगता था ना मेरी कभी शादी नहीं हो पाएगी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। आप ना बस शादी की तैयारी करो। हैं? तेरे जैसे नालायक से कौन लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी? सच सच बता, लड़की की आंखें खराब तो नहीं है ना? तुझे देखा है ना उसने? 5-5 दिन मुंह पर पानी नहीं पड़ता, तेरे दांत सड़ के पीले हो गए। मुझे तो इस बात पर भी शक है कि बाथरूम से निकलकर हाथ धोता है कि नहीं। अब बेकार की बात मत क्या करो मम्मी यार। आपकी तरह कोई दिन भर सिर्फ साफ सफाई के पीछे नहीं पड़ा रहता, और भी काम है दुनिया में लोगों को, इस नहाने धोने दांत मांजने के अलावा। इंसान के अंदर और भी क्वालिटीज होती है जो उसे दिखाई दे गई है। हाँ, क्वालिटी? बेटा, मुझे तो दिखाई नहीं दी आज तक तेरे अंदर कोई भी क्वालिटी। जो लड़का 25 साल की उम्र में आकर भी अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रख सकता, वो किसी और की बेटी को अपने घर लाकर उसका क्या ही ख्याल रखेगा। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। तेरी शादी तभी होगी जब तू अपनी हरकतों में सुधार लाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि आपके ऐसा कह देने से सब सही हो जाएगा? अच्छी खासी नौकरी है मेरी, एडल्ट हो गया हूँ, जिससे चाहूँ शादी कर सकता हूँ। आप शादी के लिए मना कर दोगे तो मैं घर से भागकर शादी कर लूंगा। मैं तो कहती हूँ आग लगा दे घर से काम करने वाली नौकरी में, और कोई ढंग की नौकरी ढूंढ जिसमें बैग लेकर रोज दफ्तर जाना पड़े। कम से कम इसी बहाने नहा धोकर ऑफिस तो जाएगा तू। पूरा पूरा दिन घर में पड़ा रहता है। पता नहीं कैसे ऑफिस वाले हैं जो घर में पड़े रहने का पैसा दे रहा है। घर में पड़े रहने का पैसा नहीं दे रहा है, काम करके देता हूँ मैं उन्हें, और उन्हें मेरे काम से मतलब है, मेरी शक्ल से नहीं। मेरी नौकरी की छोड़ो, आप बस ये बताओ, आप शादी की बात करने के लिए लड़की के घर चलोगी या फिर मैं सच में कोर्ट मैरिज कर लूं? अरे भाग्यवान लड़का जवान हो गया है, शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी तो करनी पड़ेगी। अब ये खुद ढूंढ कर लाया है तो अच्छा ही है, वरना हमें मेहनत करके इसके लिए कोई लड़की ढूंढनी पड़ती। उनकी पसंद है तो हमारा ऐतराज करने का क्या फायदा, खुशी खुशी शादी के लिए हाँ बोल देते। पति के कहने पर सोनू की माँ उसकी शादी के लिए तैयार हो गई थी। उदिता वाकई में सोनू का असली चेहरा नहीं जानती थी। महीने 2 महीने में एक बार वो सोनू से कहीं बाहर रेस्टोरेंट में मिला करती थी, और उस खास दिन तो उदिता से मिलने से पहले सोनू अच्छे से नहा धोकर जेंटलमैन की तरह तैयार होकर जाता था। नौकरी तो अच्छी थी, शक्ल भी भगवान ने ठीक ठाक दी हुई थी, इसीलिए उदिता गलतफहमी की शिकार हो गई थी। लेकिन देखना तो ये होगा ना, जब पढ़ी लिखी एमएनसी में नौकरी करने वाली उदिता शादी के बाद सोनू के घर आएगी और उसकी सच्चाई देखेगी, तब क्या होगा? क्या वाकई उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शादी के बाद मम्मी जी सुबह से 3 बार जगा चुकी हूँ इन्हें, लगता है शादी में कुछ ज्यादा ही थकान हो गई है। बेटा, ये तो पिछले 25 सालों से ऐसे ही थका हुआ है, हमें तो बता नहीं रहा। तू पूछ कर देख ले, शायद तुझे बता दे किस बात की इतनी थकान है इसे। आपकी कहने का मतलब नहीं समझी। इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, अभी अभी तो शादी करके घर में आई हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। छोड़ो, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। उदिता सासू माँ के साथ रसोई में आ गई और अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान कविता की बातों पर जाकर अटक रहा था। सुबह के 10:30 बजे बड़ी मुश्किल से सोनू ने अपना बिस्तर छोड़ा और सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अरे उठ गए तुम, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। हाँ हाँ चला जाऊंगा, तुम पहले चाय तो बनाओ। वो क्या ना, जब तक चाय नहीं पीता मेरी आंख नहीं खुलती। अच्छा ठीक है, मैं चाय रख रही हूँ, तुम जाकर ब्रश तो करके आओ। यार प्लीज, तुम मम्मी जैसी हरकतें मत करो, पहले चाय लेकर आओ। पत्नी उदिता को चाय के लिए बोलने के बाद सोनू ने डाइनिंग टेबल पर रखे हुए बिस्किट का डब्बा उठाया और खोलकर खाने लगा। अरे हाथ तो धो लो, बेडरूम से निकल के आ रहे हो आंख कान खुजलाते हुए, और इस हाथों से खाना भी शुरू कर दिया। अरे यार, तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। सीसीटीवी कैमरा की तरह मुझे कैप्चर करना छोड़ो, जाकर अपने किचन में खाने की तैयारी करो। तुम्हारी पहली रसोई है ना आज? हाँ, मेरी पहली रसोई है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, 1 घंटे पहले ही मैं सब कुछ बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। 11 बज रहे, घड़ी की तरफ तो देखो। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है।
चलो सीधा नाश्ता ही लगा दो, भूख भी लग गई है। हाँ तो जाओ, पहले नहा कर आओ, फिर हम दोनों घर के मंदिर में हाथ जोड़ेंगे। हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं ना, हमारा शादी के बाद का फर्स्ट डे है, ऐसे नहीं चलेगा। अरे तुम घर की बहू बनकर आई हो, मैं थोड़ी ना बहू बनाऊं जो पहले नहाकर साड़ी पहनकर कन्हैया जी की आरती करूंगा, उसके बाद ही मुझे खाने को मिलेगा। अरे यार, लड़कों को सब चलता है, हम लोगों को भगवान ने छूट दे रखी है। उदिता ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करके देख ली थी, लेकिन सोनू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो दोपहर का लंच भी कर लिया तुमने, अब क्या रात के 12 बजे नहाने जाओगे? जाकर नहाती क्यों नहीं हो? अरे ऐसा कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि रोज रोज नहाना जरूरी है? एक दिन ना भी नहाओ ना तो चल जाता है। और तुम्हें पता है, पानी बचाना चाहिए। तो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही तो इतना वाटर क्राइसिस हो रखा है। अच्छा, फिर तो दुनिया में खाने का, ऑक्सीजन का, हर चीज का क्राइसिस है। कल से खाना पानी हवा सब छोड़ देते हैं, हो सकता है उससे दुनिया बच जाए। देख रहा है जी, मैं कहती थी ना बीवी के डंडे खाकर सुधरेगा ये। उदिता की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि यही सुधार सकती है इसको। हमारी बातों का तो इस पर कोई असर होता नहीं। तुम्हें मजाक सूझ रहा है भाग्यवान, मुझे तो कुछ और तेवर नजर आ रहा है। उदिता दबने वाली लड़कियों में से नहीं है, नई नई शादी हुई है उसकी, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं है। अपनी बात को मजबूती से रखना जानती है वो। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अगले दिन मम्मी जी, कल का पूरा दिन बीत गया। सोनू ने ब्रश नहीं किया, ना ही वो नहाए, कपड़े तक चेंज नहीं किए। आज भी पिछले आधे घंटे से चाय चाय चिल्ला रहे। अब बुरा मत मानिएगा, आपने उन्हें ऐसे बेड पर चाय देने की आदत डाल रखी है क्या? अरे बेटा, मैंने ऐसी कोई गंदी आदत नहीं डाल रखी, मैं तो खुद इसकी आदतों से परेशान हूँ। अब तू आ गई है ना बेटा, तेरी जिम्मेदारी है इसको सुधारने की। मेरी तरफ से खुली छूट है, बस किसी भी तरह इसकी आदतें सुधार। कई दिन बीत गए थे। उदिता देख रही थी, ना तो सोनू ब्रश करता ना नहाता, बस ऐसे ही गंदे कपड़ों में पूरा दिन बिता देता। संडे के दिन, उदिता मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। क्यों? अभी तो बस 5 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी क्या सोचकर नहाने जा रहे हो? देखो, ध्यान देना कहीं दुनिया का पानी खत्म ना हो जाए। और प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हर समय बस एक ही बात को लेकर टॉन्ट सुनाती रहती हो, परेशान हो गया हो यार। मुझे जब नहाना होगा, जब ब्रश करना होगा, मैं कर लूंगा। हर समय मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जिसकी माँ बनकर तुम हर वक्त मुझे डिसिप्लिन करने की कोशिश करती रहो। हाँ तो मुझे भी एक 25 साल की लड़की की माँ बनने का कोई शौक नहीं है। थोड़ा डिसिप्लिन तुमने सीखा होता ना, तो मुझे आज ये सब करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन क्या करूं मैं, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ 1 मिनट भी बिताना बहुत मुश्किल है। वैसे इतनी गंदगी से कैसे जी सकते हो तुम? हमारी शादी को 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में मुश्किल से 6-7 बार नहाए हो तुम। हर समय तुम्हारे मुंह से गंदी बदबू आती है, न बाल काटते हो, न कपड़े बदलते हो। हफ्ते तक एक ही लोअर पहने घूमते रहते हो। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं तुम्हारी इन हरकतों के बखान के लिए। दोनों पति पत्नी अभी बातें कर रहे थे कि कविता वहां आती है, जिसे देखकर दोनों बात बदल देते हैं। आजा बेटा, केक मंगवा दिया तुम्हारे पापा जी ने। तुम्हारी शादी की 1st मंथ एनिवर्सरी है ना, तो हम लोग चाहते हैं तुम लोग केक काट कर सेलिब्रेट करो। सास की बात सुनकर उदिता झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर रखकर कमरे से बाहर आती है। केक काटने के बाद, अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है, केक बहू को खिला और बधाई दे। पापा की बात सुनकर सोनू केक का टुकड़ा हाथ में उठाकर उदिता के मुंह की ओर ले जाता है, तो उदिता सोनू का हाथ झटक देती है। तुम्हारे हाथ से मैं ये केक नहीं खाने वाली। 5 दिन से नहाए नहीं हो, पूरा दिन हाथ नहीं धोते हो, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ से ये केक। देख रही हो माँ अपनी बहू की हरकत? क्या लगा है मेरे हाथों में जो ये ड्रामा कर रही हो? ये तुम्हारे नाखून, छी, इतने लंबे नाखून कौन लड़का रखता है? और तुम्हें लगता है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे रह सकते हो तुम? मुझे पता होता ना तुम्हारी असलियत ये है तो मैं कभी शादी नहीं करती। हाँ तो शादी करने से पहले आंख खोलकर देख लेना चाहिए था। अभी रोज रोज का नाटक बंद करो, कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे लिए मैं खुद को बदलने वाला नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, बात खत्म। सोनू की बात सुनकर उदिता अपने कमरे में जाती है और सामान पैक करके वहां से निकल जाती है। अरे बहू कहाँ जा रही है? रोक उसे, जाकर माफी मांग ले, गलती तेरी है। अरे जाने दो ना, 4 दिन बाद गुस्सा शांत होगा तो वापस आ जाएगी। अगर आज माफी मांगूंगा ना तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी। ठीक है ना, उसे पता होना चाहिए मैं कैसा हूँ। जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी उतना ही अच्छा होगा। सोनू को यही लगा था कि उदिता 4 दिन बाद वापस लौट आएगी, लेकिन ये सोनू की गलतफहमी थी। तलाक? लेकिन क्यों? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि उदिता मुझे तलाक देने के बारे में सोच सकती है।
अरे हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कोई तलाक लेता है क्या? ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारी आदतों के साथ जीना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और वैसे भी तुम साफ साफ कह चुके हो कि तुम्हें सुधरने की कोशिश भी नहीं करनी। रोज रोज की लड़ाई झगड़ा कलेश और मानसिक तनाव से बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। सोनू के ऊपर जैसे घड़ों पानी पड़ गया था। उसके सामने सब कुछ बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा था। उसकी जिन आदतों के लिए बचपन से लेकर आज तक कविता और दिनेश उसे समझाते आए थे, वो आदतें आज उसे इस मकाम पर लाकर खड़ा कर देंगी, वो कभी सोच भी नहीं सकता था। शादी के 1 महीने बाद ही उसकी पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि खुद की हाइजीन के लिए ध्यान में रखने वाली बातों को उसने कभी इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं था। काश मैंने समय रहते आपकी बातों को सीरियसली ले लिया होता माँ, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं सच में उदिता से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। मन मुटाव होना अलग बात है, लेकिन तलाक तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। आपका वो बहुत सम्मान करती है माँ, आप उसे समझाइए ना। आप जानती है ना, इन छोटी मोटी बातों के अलावा और कोई गलत आदत नहीं है मेरे अंदर। जिन बातों को तुम छोटा कह रहे हो ना, उसने तुम्हारे रिश्ते की जड़ों को हिला दिया बेटा। तुम्हारी जिन आदतों को मैं तुम्हारी माँ होकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, दूसरे घर से आई हुई एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की को किस मुंह से उन सबको बर्दाश्त करने के लिए कहूँ मैं? जब मैं जानती हूँ कि मेरा अपना सिक्का खोटा है, तो उदिता को गलत नहीं ठहरा सकती। अगर तू वाकई चाहता है कि तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़े, तो तुझे सुधार अपने अंदर लाना होगा। माँ की ये बात सुनकर सोनू को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया था और उसी दिन वो अपनी हाइजीन को प्राथमिकता बनाने की कसम खाता है और फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह दिनचर्या को अपनाने लगता है। कुछ महीने बाद जब उदिता को सोनू में हुए बदलाव के बारे में पता चलता है, तो वो भी अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने के लिए लौट आती है। समय पर चेत कर सोनू ने अपना रिश्ता तो बचा लिया था। आपको क्या लगता है, सोनू को छोड़कर जाने का निर्णय सही था, या पत्नी होने के नाते उसे ये सब भूलकर उसके सारे दोषों के साथ सोनू को अपना लेना चाहिए था? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।